व्यूवर कैसे हैं आप। उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज के इसमें टॉपिक में हम कवर करेंगे नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ करिकुलम, यानी करिकुलम की क्या नीड एंड इम्पोर्टेंट है। नंबर 1 पॉइंट है मीन्स ऑफ अचीविंग एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी करिकुलम के ज़रिए ही हम जो है एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करते हैं। अगर हमारे पास करिकुलम नहीं होगा तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव अचीव करना मुश्किल है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है सोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ नॉलेज, यानी करिकुलम क्या है, एक खुद बहुत बड़ा सोर्स है नॉलेज को हासिल करने का। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है फुलफिलमेंट ऑफ स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, यानी करिकुलम के ज़रिए से ही हम स्टूडेंट्स की नीड और रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफ़िल करते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट है कंटिन्यूटी इन टीचिंग लर्न प्रोसेस, यानी एक करिकुलम है जो हमें सीक्वेंस फराहम करता है, एक तसलसल फराहम करता है, जिसके ज़रिए से हम क्या करते हैं, अपनी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी इसमें जो है चाइल्ड की तमाम तरह डेवलपमेंट में फोकस दिया जाता है। इसमें उनकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, उनकी मेंटल डेवलपमेंट है, उनकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, इमोशनल डेवलपमेंट है, तो तमाम तरह डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता है। छठा पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड ऑफ टीचिंग्स, यानी इसमें क्या है, करिकुलम हमें हेल्प करता है एक अप्रोप्रिएट मेथड को सेलेक्ट करने में। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट टीचिंग मटेरियल्स, यानी करिकुलम ही की मदद से हमें पता चलता है कि हमें लेसन को पढ़ाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, कौन कौन सी हमें चीज़ें चाहिए होंगी। उसके बाद आठवां पॉइंट है फॉर प्रॉपर यूटिलाइजिंग ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, यानी करिकुलम ही की मदद से हम कम्युनिटी में मौजूद रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नौवां पॉइंट है क्राइटेरिया फॉर टीचर्स, यानी करिकुलम में क्राइटेरिया ऑफ टीचर्स भी तय है कि स्टूडेंट का क्या क्राइटेरिया होगा, टीचर्स का क्या क्राइटेरिया होगा। उसके बाद है 10वां है डिफरेंट सब्जेक्ट, यानी करिकुलम में डिफरेंट किस्म के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो ये तमाम सब्जेक्ट्स को अचीव करने में, तमाम सब्जेक्ट्स की हेल्प करने में मदद करता है। उसके बाद 11वां पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी इसमें क्या होता है कि जो हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं उनको सीखने में, समझने में मदद देता है। उसके बाद अगला पॉइंट है 12वां पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ गुड सिटीज़न, यानी करिकुलम की वजह से हम जो है वो बच्चों में अच्छे शहरी की खासियतें पैदा कर सकते हैं, यानी उनको एक गुड सिटीज़न बना सकते हैं। उसके बाद आता है 13वां पॉइंट। अब 13वां पॉइंट क्या है, हेल्पफुल इन रिसर्च, यानी करिकुलम क्या करता है, रिसर्च के लिए जो है वो मदद प्रोवाइड करता है। उसके बाद चौथवां पॉइंट है हेल्पफुल फॉर प्रॉपर मैनेजमेंट, यानी करिकुलम की मदद से हमें पता चलता है कि हमने अपने लेसन को किस तरीके से प्लान करना है, हमने अपने रिसोर्सेज को किस तरह से यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, हमें जो है किस तरीके से काम को ऑर्गेनाइज करना है। ठीक है, उसकी उनको किस तरीके से डायरेक्शन देनी है। तो ये तमाम चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती हैं, करिकुलम से। ठीक है। उसके बाद 15वां पॉइंट है क्रिएशन ऑफ प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी करिकुलम क्या करता है, एक प्रॉपर लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है। 16वां पॉइंट है हेल्पफुल फॉर टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन, यानी करिकुलम जो है टेक्स्ट बुक प्रिपरेशन में भी मदद करता है। उसके बाद 17वां पॉइंट है अवेयरनेस, यानी एक करिकुलम जो होता है वो जो है वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस पैदा करता है। ठीक है। उसके बाद 18वां पॉइंट है रिफ्लेक्ट ट्रेंड्स इन एजुकेशन, यानी करिकुलम ही की मदद से हमें पता चलता है कि एजुकेशन की फील्ड्स में क्या क्या ट्रेंड्स आ रहे हैं, क्या क्या मुश्किलात आ रही हैं, क्या क्या चेंजिंग्स आ रही हैं, और हम उनको जो है किस तरीके से फुलफ़िल और उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट 19वां पॉइंट है यूनिफॉर्मिटी इन डेवलपमेंट, यानी कि तमाम तरह डेवलपमेंट में मसावात होनी चाहिए, यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। उसके बाद 20वां पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ सूटेबल एक्टिविटीज़, यानी ये करिकुलम ही एक वाहिद ज़रिया है जिससे हमें पता चलता है कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवानी है और कौन सी एक्टिविटी किस टॉपिक के लिए कितनी अहम है। उसके बाद 21वां पॉइंट है सेविंग ऑफ टाइम्स, यानी करिकुलम हमारा टाइम सेव करता है। अगर हमारे पास करिकुलम ना हो, हम डिफरेंट सोर्सेज से मटेरियल जो है वो ढूंढते फिरें, तो इससे हमारा क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम और वसाइल और पैसा ज़ाया होगा। जबकि करिकुलम में हमें तमाम चीज़ें जो है वो अवेलेबल होती हैं। उसके बाद 22वां पॉइंट है इट प्रोवाइड्स नॉलेज सिस्टमेटिकली, जो करिकुलम होता है हमें वो प्रॉपर सिस्टमेटिकली नॉलेज देता है। ऐसा नहीं होता कि जो है मुश्किल टॉपिक पहले आ जाए और आसान टॉपिक आखिर में आ जाए, यानी इसमें जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस होती है, नॉन टू अननोन, इजी टू डिफ़िकल्ट की।
ठीक है। उसके बाद 23वां पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर एंड सिविलाइजेशन। करिकुलम की किस ज़रिए से हम अपने कल्चर को सीखते हैं और अपनी सिविलाइजेशन के बारे में जो है वो मालूमात हासिल करते हैं। उसके बाद 24वां पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर डेवलपमेंट, यानी जो करिकुलम है वो हमारे कैरेक्टर डेवलपमेंट पर भी बात करता है। उसके बाद और उसको अचीव करने में, उसकी ग्रोथ में, उसकी निशोनुमा में बड़ा जो है वो किरदार अदा करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है 25वां सोशल चेंज, यानी करिकुलम क्या है, एक जो चीज़ है वो चेंज होता रहता है, यानी ये दुनिया में सिर्फ चेंज परमानेंट है, बाकी सारी चीज़ें आर्जी हैं। तो करिकुलम क्या होता है, चेंज होता है, तो ये हमें सोशल चेंज में मदद करता है। एंड अच्छा, उसके बाद 26वां पॉइंट है फुलफिलमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल नीड्स, यानी ये बच्चों की जो साइकोलॉजिकल नीड्स होती है उनको भी अचीव करने में मदद करता है। 27वां पॉइंट है हेल्पफुल इन लाइफ, यानी जो करिकुलम की हेल्प की से हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वो हमें लाइफ में भी जो है वो काम आती हैं। उसके बाद 28वां पॉइंट है डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस, यानी जो है वो ईजादात में और डिस्कवरीज में, इन्वेंशन में भी करिकुलम हमारी मदद करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और जो हमारा टॉपिक था करिकुलम नीड एंड इम्पोर्टेंस, उसके बहुत सारे पॉइंट्स आपको कवर हो गए होंगे और आपको समझ भी आए होंगे। थैंक यू सो मच।